गरुडपदं महन्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथाधुष्टं श्रीशङ्कराचार्यमथासपद्मपादैं च हस्तामलकं च शिष्यं तं त्राटकं वार्तिककारं तस्मद्गुरुं सन्ततमानतोऽस्मि श्रुते स्मृते पुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमपदाप्रदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। श्री भगवान पंडरीश परमात्मा श्री आदिगुरु शंकराचार्य श्री ज्ञानोबा जगद्गुरु तुकाराम महाराज संत एकनाथ महाराज इत्यादि सब संतों के अलौकिक हेतु की ऐसे कृपा से कृष्ण यजुर्वेदीय कठोशाखा कठोपनिषद का विचार करते समय द्वितीय अध्याय के प्रथम वल्ली में हम लोगों ने विचार आरंभ किया। इस वल्ली में ये कहा कि स्वाभाविक स्वयंभू ने सब इंद्रियों को बाहिर्मुख बना करके एक तरह से हिंसित किया, किंतु यदि कोई साधक अमृतत्व की इच्छा करता हुआ इनका त्याग कर लेता है, उनका आवृत्त चक्षु होता है, उनको नियंत्रित करता है, ऐसा कोई विशेष साधक ही इस आत्म तत्व को जान सकता है, अन्य कोई जान नहीं सकता। तत्पश्चात वे जो नहीं जानते वे कहाँ जाते हैं, कहा कि मृत्यु के पाश में ये चले जाते हैं। और जो धीर बुद्धिमान होते हैं इस अध्रुव पदार्थ में ध्रुव पदार्थ को जान करके अन्य किसी भी कामनाओं की अपेक्षा नहीं रखते, जिसके द्वारा रूप रस गंध स्वर शब्द स्पर्श इत्यादि सब को जाना जाता है, वो यह आत्मा है। इस तरह से आत्मा को जानने का साधन उपाय है, और इसमें अन्य कोई नहीं, यह एक उपाय है जो एतद्वैतद का अर्थ किया। नचिकेता देव के द्वारा पूछे गए देवताओं के द्वारा जिसके विषय में संशय किया, जो धर्म से अधर्म से अन्य है वह परम पद है, वही इन सभी उपनिषदों के द्वारा अधिगत है। यही वै शब्द का अर्थ दिया कि सभी उपनिषदों को प्रदर्शित करने के लिए वै शब्द का निर्देश किया गया। तत्पश्चात यह आत्म तत्व वैसे देखे तो कैसा है, अतिशय सूक्ष्म है,
इसलिए अवतरणिका में कहते हैं भगवान भाष्यकार जी, अति सूक्ष्मत्वात् दुर्ज्ञेयम् इति मत्वा एतमेव अर्थम पुनः पुनराह। आत्मा अतिशय सूक्ष्म है, इसलिए दुर्ज्ञेय है। दुर्ज्ञेय जो चीज होती है उसको पुनः पुनः बताना चाहिए, तभी कभी ना कभी समझ में आएगी। ऐसा श्रुति ने ही भी इसे अतिशय दुर्ज्ञेय समझ करके ये तमेव अर्थम, इसी अर्थ को श्रुति पुनः पुनः बताती है। इसी अर्थ को पुनः पुनः बताना है तो क्या कहती है कि क्यों वारंवार, क्योंकि यही अभ्यास होता है। 2-4 बार कथन करने के बाद प्रथम संस्कार होंगे, फिर उसकी स्थिति आरूढ़, वह आरूढ़ अंतःकरण में होगा। इसलिए पुनः पुनः उसी विषय का प्रतिपादन श्रुति करती है। तो देखिए, स्वप्नांतम जागृतांतम क्षोभवेनानुपश्यति महांतम विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति। स्वप्नांतम जागृतांतं च उभौ येन अनुपश्यति तम धीरः तम विभुम महांतम आत्मानं मत्वा न शोचते। येन स्वप्नांतम जागृतांतं च उभौ अनुपश्यति। मनुष्य जिसके द्वारा स्वप्नांत और जागृतांत इन दोनों को देखता है। स्वप्नांत अर्थात स्वप्न में होने वाले जो भी पदार्थ है, जागृतांत अर्थात जागृत अवस्था में होने वाले जितने भी पदार्थ हैं, उन दोनों को जिसके द्वारा ये सब लोग जानते हैं, जितने लोग हैं वे जिसके माध्यम से स्वाप्निक पदार्थों को और जागृत पदार्थों को जानते हैं, बुद्धिमान धीरा विभुम महांतम आत्मानं मत्वा, बुद्धिमान पुरुष उसी धीर विभु महत आत्मा को जान करके न शोचति, शोक नहीं करता। भाष्य देख लीजिए। स्वप्नांतम अर्थात स्वप्न मध्यम स्वप्न विज्ञेयम इत्यर्थ। स्वप्नांत का अर्थ क्या? स्वप्न के बीच में, अर्थात जो स्वप्न में विज्ञेय होता है, स्वप्न कालिक वस्तु समुदाय, वह सब स्वप्न में ज्ञात होता है। उसको स्वप्न कालिक सभी वस्तु समुदाय को, तथा जागृतांतम उसी तरह जागृत अवस्था में जो विज्ञेय है, जागृत कालिक सभी वस्तु समुदाय को, उभव इन दोनों को भी, स्वाप्निक और जागृतांत अर्थात स्वाप्निक पदार्थ और जागृत पदार्थों को येन आत्मना अनुपश्यति लोक पुरुष येन आत्मना अनुपश्यति, जिसके द्वारा, जिस साक्षी चैतन्य के द्वारा जानता है। सर्वम पूर्ववत, अब आगे जिसके माध्यम से जान लेता है, तब महानतम विभुम आत्मान, उस महत अर्थात व्यापक, महानतम विभु का अर्थ क्या बताया कि विविध रूप से होने वाला है ना, विविध रूपेण भवनशीलम इति विभु, विविध रूपेण भवति इति विभु, अनेक रूप से जो होता है वह है विभु। अर्थात सभी कल्पनाओं का अधिष्ठान रूप जो आत्मा है,
ऐसे विभु आत्मा को अर्थात प्रत्यक्ष चैतन्य रूप आत्मा को मत्वा अवगम्य ज्ञात्वा कैसे आत्म भावेन साक्षात अहमस्मि परमात्मा इति, उसको जान करके किस रीति से कि आत्म भावेन आत्म रूप से साक्षात मैं ही परमात्मा हूँ ऐसे जान करके धीरः बुद्धिमान आत्मवेत्ता न शोचति, कर्तृत्वादिकात्मक रूप से शोक नहीं करता, किसी भी तरह से शोक नहीं करता, उस शोक से रहित होता है। और आत्म तत्व को सुनिए। य इमं मध्वदं वेद, य इमं मध्वदं वेद, आत्मानं जीवमन्तिकात्, आत्मानं जीवमन्तिकात्, ईशानं भूतभव्यस्य, ईशानं भूतभव्यस्य, न ततो विजुगुप्सते, न ततो विजुगुप्सते, एतद्वै तत्, एतद्वै तत्, यः इमं मध्वदं जीवम अंतिकात् आत्मानं वेद, भूत भव्यस्य ईशानं जीवम अंतिकात् भूत भव्यस्य ईशानं आत्मानं वेद तत् न विजुगुप्सते, एतद्वै तत्। कहते यह अर्थात कोई साधक योग्य मुमुक्षु इमं मध्वदम, यह जो मध्वद है, मध्वद अर्थात कर्म फल का मधुम अति मध्वद, मधु अर्थात कर्म फल, उस कर्म फल को सेवन करने वाला कर्म फल का भोक्ता कौन है? जीव। कैसा? आत्मा है, उस जीव रूप आत्मा को जानता है। कैसा है? अंतिकात् ईशानम भूत भव्य, जो कालत्रय भूत भव्य और वर्तमान इन सभी पदार्थों का जो ईशन करता है, कौन है? परमात्मा है कि नहीं? सभी के ऊपर ईशन करने वाला, नियंत्रण करने वाला, कालत्रय का ईशन करता जो परमात्मा, उसके समीप यह जो आत्मा है, इस आत्म स्वरूप को जान करके ततः तत्पश्चात विज्ञान के बाद, आत्मा को जानने के बाद न विजुगुप्सते, वह जिज्ञासा नहीं करता, है कि नहीं? वह कोई किसी की व्याधवा विजुगुप्सते करता, गोपाय तुम नहीं इच्छते, घृणा भी नहीं करता और अपने आप की रक्षा करने की इच्छा भी नहीं करता, क्योंकि वह रक्षा तो हो ही जाती है। ये तत्व ही तत्व, यह जो बताया वही तत्व है। कौन सा? नचिकेता ने जो पूछा और जो जानने के लिए कठिन वगैरह है, यही वह तत्व है। अब आगे देखिए, कहता है कि भाष्य में यह कश्चित इमं मध्वदम अर्थात कर्म फल भुजम जीवम, कर्म फल का भोक्ता जो जीव, उसे प्राणादि कलाप से धारयित है। जीव शब्द का अर्थ क्या? प्राण, जीव प्राण धारणे, धातु है ना, इसलिए भाष्यकार जी का अर्थ वैसा है, प्राणादि कलाप समुदाय को धारण करने वाले आत्मानं वेद, जो आत्मा को जानता है, वेद जानाति, अंतिका अंति के समीपे, उसके समीप जानता है। ईशानम ईशयितारम भूत भव्य से, काल
तीनों कालों का जो ईश्वर है उसे जानता है। ततः अर्थात विज्ञानात् ऊर्ध्व साक्षात्कार के पश्चात न विजुगुप्सते अर्थात न गोपायितुम इच्छति अभय प्राप्तत्वात्। वो अपने आप की रक्षा करने की इच्छा नहीं करता क्योंकि वह अभय को प्राप्त हुआ है। इसलिए यावधि भय मध्यस्थ अनित्यम आत्मानं मन्यते, जब तक मनुष्य भय के मध्य में स्थित होकर अपने को अनित्य मानता है, तावत गोपायितुम इच्छति आत्मानं, तब तक वह अपने आप की रक्षा करना चाहता है। जब वह परमात्मा रूप हो गया तो उसमें कोई भी यंत्राधिक कोई भी प्रयोग नहीं करेगा, कोई भी अपना सामर्थ्य नहीं दिखाएगा। इसलिए तब उसकी रक्षा करने की कोई इच्छा नहीं करता। यदा तो नित्यम अद्वैतम आत्मानं विजानाति, जब आत्मा को नित्य अद्वैतीय रूप जान लेता है तब किं कह कुतो वा गोपायितुम इच्छति, कौन और किस साधन से अपने आप की रक्षा करने की इच्छा करेगा, है ना। हर द्वारा रख इच्छा नहीं करेगा। ये तो पूर्व में जिसकी सूचना के लिए वही यही आवश्यक है। यह प्रत्यगात्मेश्वर भावेन निर्दिष्ट स सर्वात्मा इति एतत् दर्शयति। कहते कि जो प्रत्यगात्म ईश्वर भाव से जिसका निर्देश किया गया वह कौन है? सर्वात्मा, वह सर्वात्मा ही है, ऐसा निर्देश करते हैं। कभी की यह पूर्वम तपसो जात, पूर्वं तपसो जात, मध्य पूर्वमजायत, मध्य पूर्वमजायत, गुहां प्रविश्य तिष्ठन्तं, गुहां प्रविश्य तिष्ठन्तं, यो भूतेभिर्व्यपश्यत, यो भूतेभिर्व्यपश्यत, एतद्वै तत्। एतद्वै तत्। अब देखिए, कहते हैं कि यह प्रत्यगात्मा, यह कश्चित मुमुक्षु, कोई भी हो साधक हो, तपसः पूर्वम जातम, तप अर्थात ज्ञानादि रूप जो पर ब्रह्म है, ब्रह्मदेव, उससे पूर्व में जो उत्पन्न हुआ है, अद्य पूर्व मजायत, है कि नहीं। ज्ञानादि लक्षण ब्रह्म से पूर्व में जो उत्पन्न हुआ है, ठीक। अद्य पूर्व मजा आया था, कहा कि किससे पूर्व में उत्पन्न हो गया, अथवा तप से जिसकी उत्पत्ति हो गई, या पूर्वम तपसः जातम, तप से ज्ञानादि लक्षण जो ब्रह्म है, सत्यम ज्ञानमनंतम ब्रह्म, इसके द्वारा जिसकी पहले उत्पत्ति हो गई। तो हमको शंका होती है, इसके द्वारा इनसे उत्पत्ति हो गई, किन से पहले? तो कहा अद्वया पूर्वम अजायत, अद्वया अर्थात जल से पूर्व जिनकी उत्पत्ति हुई है। गुहां प्रविश्य तिष्ठन्तम, और बुद्धि में प्रवेश करके रहने वाले, यो भूते व्यपश्यत, और जो भूत ही कार्यकरणों के द्वारा पश्च देखता है कि नहीं, सबके द्वारा जो देखता है, ये तद्वै तत्, यही वह
और हमें पूछा गया प्रश्न का उत्तर है ना। देखिए भाष्य, यह कश्चित क्यों क्यों बने, यह कश्चित मुमुक्षु, जो कोई मुमुक्षु, पूर्वम अर्थात प्रथम पहले, जो पूर्व में तप से उत्पन्न हुआ, और कौन है, कश्चित पूर्वम तपसो जातम पश्यति, है ना, जो कोई विषय जानता है। अच्छा, पूर्वम प्रथम तपसा, किससे पूर्व नहीं, किसके द्वारा उत्पत्ति हो गई, कहा था ज्ञानादि लक्षण ब्रह्म इति एतत् जातम उत्पन्न, ज्ञानादि लक्षण ब्रह्म से जो पहले ही उत्पन्न हुआ है। किसके पूर्व में कौन उत्पन्न हुआ, कहते हिरण्यगर्भ, जिससे पहला हिरण्यगर्भ उत्पन्न हुआ। किम अपेक्षा, कहते किसके पहले, कहते आभ्य पूर्वम आप सहितेभ्य पंचभूतेभ्य न केवलादभ्य, कहते अभ्य अर्थात अब सहितेभ्य पंचभूतेभ्य, सभी अभ्य का अर्थ है सभी पंचभूतों से, केवल जल से नहीं, कहते नहीं जल से नहीं, पंचकर्म से उत्पन्न होता है ना, सभी पंचभूतों से, जिसकी पहले उत्पत्ति हो चुका है। आ जाए तो उत्पन्न यथम प्रथमजम देवादि शरीराणि उत्पाद्य, ऐसे जो प्रथमज है, ऐसा जो प्रथमज देवादि शरीराणि, उसके देवादि शरीरों को उत्पन्न करा करके सर्व प्राणी गुहा हृदयाकाशम प्रवेश, सभी प्राणियों के गुहा में, है ना, जो अर्थात हृदयाकाश है, उस हृदयाकाश में प्रवेश करके रहने वाला शब्दादि उपलब्धमानम, क्या करता है, शब्दादियों को जानवा लेता है, शब्दादियों की उपलब्धि करता है। ऐसा जो पुरुष है उसे भूते भीर भूत ही कार्य कारण लक्षण तिष्ठन्तम, कार्य कारण लक्षण से उन भूतों को, कार्य कारण के लक्षण से रहने वाले उसको, उस आत्म तत्व को जो व्यपश्यता, जो जानता है ना, यह पश्यति एतद्वैतत्, जो ऐसे पुरुष को जानता है, वह जो परमात्मा तत्व है, नचिकेतादियों के द्वारा पूछा हुआ है, यह एवं पश्यति स एतद् एव पश्यति, जो इस तरह जानता है ना, यह सबको, सब जो जानते हैं इसके द्वारा ही जानता है, वही वास्तव इस आत्म तत्व को जानता है, अन्य नहीं। या प्राणेन संभवत्यदितिर देवतामयी, या प्राणेन संभवत्यदितिर्देवतामयी, या प्राणेन संभवत्यदितिर देवतामयी, या प्राणेन संभवत्यदितिर्देवतामयी, गुहां प्रविश्य तिष्ठन्तीं, गुहां प्रविश्य तिष्ठन्तीं, या भूतेभिर्व्यजायत, या भूतेभिर्व्यजायत, एतद्वै तत्, एतद्वै तत्, या देवतामयी अदिति प्राणेन संभवति, गुहां प्रवेश्यं तिष्ठन्तीं, या भूतेभिर्व्यजायते, एतद्वै तत्। कि जो सर्वदेवतात्मिका हिरण्य प्राणेन हिरण्य गर्भेन संभवति, जो सर्वदेवतामयी सर्वदेवतात्मिका है, वह हिरण्यगर्भ रूप से, पहले क्या होगा, हिरण्यगर्भ रूप से पर ब्रह्म से ही इसकी उत्पत्ति होती। सब देवतात्मक कौन है, हिरण्यगर्भ। जो सब देवता में हिरण्यगर्भ है, वह प्राण के द्वारा, हिरण्यगर्भ रूप प्राण के द्वारा पर ब्रह्म से उत्पन्न होता है।
गुहाम प्रविश्य तिष्ठन्तिम या भूते विर्व्यजायत। गृहम प्रविश्य कैसे? गुहा में बुद्धि में प्रवेश करके रहने वाली ये जो हिरण्यगर्भात्मक देवता है उनको भूते भी व्यपश्यत है ना, भूते के द्वारा व्यजायत। ये भूतों से मिलकर एकत्र होकर यह उत्पन्न देवता हुई है। देखिए भाष्य, यह सर्वदेवतामयी सर्वदेवतात्मक जो सब देवता रूप है, प्राणेन हिरण्यगर्भ रूपेण जो हिरण्यगर्भात्मक प्राण है उससे ही, उस रूप से हिरण्यगर्भात्मक प्राण रूप से ही परस्मात् ब्रह्मणः संभवति, वह परब्रह्म से ही उत्पन्न होती है। परब्रह्म से ही उत्पन्न होता है। हिरण्यगर्भ देवता, हिरण्यगर्भ तो पहला से शब्दादीनाम आदनात् अदिति ही, वो किसी आदित्य क्यों कहा? कह रहे वो सब शब्दादियों का भक्षण करता है, इसलिए उसके उसी को आदित्य कहते हैं। तम पूर्ववत गुहाम प्रवेशम तिष्ठन्तिम, पूर्व की तरह बुद्धि में प्रवेश करके रहने वाले यह जो आदित्य है, तमेव विष्णुष्टि, उसी आदित्य को विशिष्ट रूप से बताता है। यह भूते वीर भूत ही समन्वित व्यजायत, जो भूतों से युक्त होकर उत्पन्न हुई, उत्पन्न और उसी के विषय में अंतिका देख, अरण्यर्णितो जात वेदा गर्भ इव सुब्रतो गर्भिणी भी दिवे दिव इड्यो जागृवद्भिर मनुष्यभिरग्निः एतद्वै तत्। अरण्योर निहितः जात वेदा गर्भ इव सुब्रतो गर्भिणी, गर्भिणी भी सुब्रत गर्भ इव अरण्य जात वेदा निहित। जैसे गर्भिणी श्रेयों के द्वारा अच्छे अन्न अच्छे योग्य वस्तुओं के माध्यम से गर्भ की उत्तम रीति से रक्षा की जाती है कि वह खराब न हो जाए, है कि नहीं? उसी तरह अरण्य तो जात वेदा, अरण्यों में जो नीत है ऐसा जो अग्नि जात वेदा अर्थात अग्नि दिवे दिवे ईड्य व प्रतिदिन, ईड्य अर्थात पूजनीय, जागृत वीर इनके द्वारा, तो कहते जागृत जो लोग है ना उनके द्वारा, हविष्मद वीर जो सामग्री से युक्त है ऐसे पुरुषों के द्वारा, है ना, मनुष्य भी जागृत भी अविष्मत भी मनुष्य भी दिवे दिवे अग्नि जागृत रहने वाले आविर्भाने वाले ऐसे मनुष्य के द्वारा प्रतिदिन यही आत्मतत्व क्या है? ईड्य है अर्थात स्तुत्य है, स्तुति करने लायक है। यज्ञ के जो दोनों ही पात्र होते हैं जहाँ पर अग्नि मंथन किया जाता है तो उनको अरणी कहा जाता है, जिससे आग निर्माण करते हैं। यो किंच यह अधियज्ञ उत्तराधरारण्योर्निहित, जो अधियज्ञ है अर्थात उत्तरारण्य और अधरारण्य इन दोनों में जो निहित है स्थित जात वेदा अग्नि,
जातो यदा अग्नि है पुनः पुनः सर्व हविषम भोक्ता सब पुनः पुनः सभी अवयवों का जो भोक्ता है अध्यात्मंच योनि योगी भीर, इसलिए जो भोक्ता भी है अध्यात्म योगी भीर गर्भई व गर्भिणी भी, और जैसे गर्भिणी गर्भ योगी भीर योगियों के द्वारा इसका सेवन भी किया जाता है। कैसे कन्या रक्षा भी की जाती है, कैसे गर्भ जैसे करो गर्भ उसको गर्भिणी भी, गर्भणी अंतर्वर्तनी भी, पुनः गरिन गरित अन्न पान भोजनादिना, गरित निंदित अन्न भोजन अपान इत्यादियों के द्वारा हाँ इसके माध्यम से क्या करना चाहिए? तो जैसे उन्होंने रक्षा करी अपने गर्भ की, अन्य अन्नपान भोजन इत्यादियों के माध्यम से, लेकिन गरित योग्य अगरित अनिंदित अन्नपान अधिक है उनके द्वारा जैसे आत्मतत्व के जैसे गर्भ की वो रक्षा करते, उसी तरह यथा गर्भ सुब्रता सच सम्यक्ता, जैसे गर्भ सुब्रता अर्थात समय भरा हुआ, लोका इति इत्थम एवर्ति ग्वी योगी विश्य, इस तरह है ना, वृत्तिवीर योग विश्व सुब्रता, इसी तरह यह आत्मतत्व भी वृत्तिजों के द्वारा और योगियों के द्वारा रक्षित है। किंच दिवे दिवे आहनि आहनि ईड्य, जो प्रतिदिन ईड्य स्तुति योग्य स्तुत्य वंद्य स्तुत्य भी है और वंदनीय भी है। कर्मवीर योग विश्वाद्वारे हृदय जागृत कर्म में और कर्मियों के द्वारा योगियों के द्वारा यज्ञ में हृदय में हृदय में उसका क्या किया जाता है? जागृत भी, जागरण भी कहते कि जागृत भी का अर्थ क्या कर रहे हैं? जागरणशील जो पुरुष है, अप्रमादी पुरुष है, उनके द्वारा एतद हविष्मद भी आज्यम, आयुष्य उनके द्वारा होते आने वाला जो आज्य है उसके द्वारा आज्य मत भी आयुष रूप जो गुरु थे उनके द्वारा उनसे युक्त जो ध्यान भावना भी, ध्यान भावना इत्यादि से युक्त जो मनुष्य, उन्हीं मनुष्यों के द्वारा अग्नि, यह अग्नि क्या किया गया है? सुरक्षित है अथवा और उसकी गर्भ शुभ्रता, उसका भरण पोषण पोषण किया गया है। एतद् वै तत् तदेव प्रकृतम ब्रह्म, यही वह है तदेव प्रकृत ब्रह्म है। इस तरह से इन दो चार मंत्रों का विचार किया। सरल बाकी जो बात करने